पूरी दुनिया में ये होगा जी पाकिस्तानी बना, किसी ने ये नहीं कहना ये पीटीआई का बना। तो मैं नहीं समझता कि किसी को भी उसकी मुखालफत करनी चाहिए, बल्कि हमें तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। देखिए कैंडिडेट तो वही बन सकता है ना जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही है। मैं कहता हूँ उस इलेक्शन में हिस्सा लेना ही बहुत बड़े एजाज की बात है। आप उस यूनिवर्सिटी के पास से गुजर जाएं तो बहुत बड़े एजाज की बात है। तो ऑक्सफोर्ड तो बहुत बड़ा नाम है, 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। 800 साल अंदाजा करें आप। वो ममालिक हमसे ऐसे ही आगे नहीं है, उसकी वजह उनका एजुकेशनल सिस्टम है। अगर इस वक्त अमेरिका दुनिया पे राज कर रहा है तो दुनिया की 100 में से कम 70 यूनिवर्सिटीज जो बड़ी है वो अमेरिका में है। सियासत को अपनी जगह रहने दें। पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, जहाँ भी जाए जगह सही होती है। अगर कहीं आपको कोई इज्जत हो रही है तो इज्जत को एंजॉय करो भाई। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि कोई पाकिस्तान किसी भी कंपटीशन में हो उसकी जीत के लिए दुआ करें। वो दुआ एक्चुअली आप अपने लिए कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नाया पदर। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में एक इशू बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा बढ़ रहा है इमरान खान को लेकर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी चांसलरशिप के उम्मीदवार हैं वो। और इसी सिलसिले में जो है कुछ सियासतदान बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ हमने खुसूसी दावत दी है सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम निगार जनाब अली अहमद ढिल्लों साहब को। उनसे पूछते हैं कि सर हमारे सियासतदान जो है इशू बना रहे हैं, क्या ये कौमी इशू बन गया है, क्या इसे बनने देना चाहिए? जी सर। नहीं, अब हमारा मसला ये है कि हमने हर कीमत पर अपने सियासी हरीफ की मुखालफत करनी है, वो अच्छा करे या बुरा करे। आप खुद ही बताएं, दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ का चांसलर बन जाता है तो क्या आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा? तो फिर मुखालफत की वजह ये तो ऐसी है कि हमारा कोई अभी एक हम गोल्ड मेडल लेकर आए हैं ओलंपिक से तो हमारा नाम बड़ा है ना। हमने जहांगीर खान को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर करार दे दिया, हम खुश हुए। ये तो पाकिस्तानी गरीब कौम की छोटी छोटी खुशियाँ हैं। इमरान खान के मुकाबले पर देखें, उन दो इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हमारा बंदा उनको हरा देता है तो ये कितनी खुशी की बात है। पूरी दुनिया में ये होगा जी पाकिस्तानी बना है, किसी ने ये नहीं कहना ये पीटीआई का बना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं नहीं समझता कि किसी को भी उसकी मुखालफत करनी चाहिए, बल्कि हमें तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ा होता तो मैं भी फिर उसको वोट देता। जितने भी पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तानी की सपोर्ट करें। सर अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी सियासतदानों की बात की, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ सियासतदान तो उनके ऊपर जुमले भी कसते हैं कि इनको अडियाला जेल का चांसलर बना देना चाहिए, ना कि ऑक्सफोर्ड का। तो सर क्या ये ठीक है, इस तरह कहना चाहिए? पाकिस्तान तो वही कहा कि हमने सिर्फ सियासी मुखालफत करनी है। मुझे कोई मिच्योर सियासतदान बताएं जो मुखालफत कर रहा है। ये वो हैं जो अपने कद बढ़ाने के लिए या दूसरी अपनी पार्टी के बड़े लीडरों की गुड बुक्स में आने के लिए इस तरह की फजूल बकवास करते हैं। आप तलाल चौधरी साहब को देख लें, मैं भी देख रहा था टीवी पर कि वो तलाल चौधरी साहब मोरालिटीज की बात कर रहे हैं। तो वो अपने गिरबान में क्यों नहीं जानते कि जो चंद महीने पहले उनके साथ हुआ था। और आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, उसको किस केस में सजा हुई है जिस पर आप उसको कहेंगे कि ये सजाफ्ता है, इसने ये बहुत बुरी हरकत कर दी है? मुझे एक केस बताइए सर। अभी तोशा खाना केस में उनको सजा हुई है। और सर क्या ये सजा याफ्ता हैं जिस तरह? देखिए ये कोई सजाई नहीं है, ये तो अभी केस चल रहे हैं। ये तो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। तोशा खाना में एक घड़ी, क्या उसने वो घड़ी चोरी करनी है? आज इमरान खान अगर आपको एक शर्ट पर साइन करके दे दे तो वो 2-3 करोड़ रुपए में बिक जाती है। तो जिसके पास अपने हाथ में इतना फैज़ हो के उसके साइन बिकते हैं, उसने एक घड़ी चोरी करनी है। ये हमारी आदत है। आप उससे सियासी इख्तलाफ करें, लेकिन ये तो एज ए पाकिस्तानी अगर उसकी जगह नवाज शरीफ भी होता तो मैं उसकी सपोर्ट करता। कि हमारे उसकी जगह बिलावल भुट्टो होता, मैं उसकी भी सपोर्ट करता कि एक पाकिस्तानी को ये एजाज़ मिल रहा है। जब हमारे एक डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ मिला था तो पाकिस्तान को कितनी खुशी हुई थी। मलाला यूसुफजई को वहाँ बेशुमार अवार्ड्स मिले तो हमारा कद बढ़ा पाकिस्तानियों का। अगर कोई अच्छी खबर कभी कभार किसी पाकिस्तानी की आती ही है, हम वो भी रोकने चल पड़ते हैं। अच्छा सर, अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं तो इससे उनको ज़ाती तौर पे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। देखिए वो कोई
एजाजी होता है, उसमें कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, ना वो यूनिवर्सिटी के मामला में कोई एग्जेक्टिव रोल दे कर सकते हैं। ये तो एक एजाजी है। इससे पहले वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसकी वजह से हम नमल यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब हो गए। तो अगर एक्सपोर्ट के वो चांसलर बनते हैं तो पॉसिबल है उसका एक कैंपस पाकिस्तान में भी बनाने में कामयाब हो जाए। दुनिया में जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अक्सर कैंपस बेशुमार मुल्कों में है, वो सिर्फ एक मुल्क के ऊपर उनका कैंपस नहीं होता। तो अगर एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी का एक कैंपस पाकिस्तान में बन जाता है तो देखिए कितना बड़ा फायदा होगा हमारा। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि नुकसान तो एक पैसे का नहीं है, फायदा जरूर हो सकता है, और उसमें हमारे पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी हमने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन उसमें हमारी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है, उसके पीछे आपके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसमें तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फायदे का काफ़ी चांस है, नुकसान नहीं हो सकता कोई। तो अगर मुफ्त में आपको एक फ़ायदा आ रहा है तो मुझे समझ नहीं आती कि तलाल चौधरी साहब जैसे लोगों को, बेहुदा लोगों को बल्कि मैं कहूँगा, क्या प्रॉब्लम है। तो सर अगर इमरान खान की बात की जाए, ये चांसलर बन जाते हैं या जिस तरह किसी भी गॉसिप्स हो रही हैं, तो जो इनकी केसेस हैं उनमें इनको रिलीफ मिल सकता है? देखिए केसेस कोर्ट्स में है, कोर्ट्स का एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप से क्या ताल्लुक है? कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। रिलीफ तो उनको उन डॉक्यूमेंट्स पे मिलना है जो कोर्ट में पेश होंगे। तो अब ये तो चांसलरशिप हो, प्राइम मिनिस्टरशिप हो, आप प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट को चलो सस्ना हासिल है, लेकिन किसी चांसलर को तो कोई फायदा नहीं होगा। पर दुनिया ये जरूर कहेगी कि यार वो बड़ा अच्छा आदमी है, आप क्यों सजा दे रहे हैं। अच्छा सर, अब जैसे कि सियासतदानों की बात हो रही है, मिक्स बातें हो रही हैं, तो सर इमरान खान को एक ओहदे से नवाजा जा रहा है। चले वो जीतते हैं या वहाँ चांसलर बनते हैं नहीं बनते, ये तो एक साइड की बात है, लेकिन उनका नाम वहाँ पे शामिल है। सर आप क्या समझते हैं, हमारे जो बाकी के सियासतदान हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो भी वहाँ के कैंडिडेट बनते चांसलर के? देखिए कैंडिडेट तो वही बन सकता है ना जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। हमारी पर साबका प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी तो नहीं है, कल को बिलावल भुट्टो भी बन सकते हैं। और भी जो लोग एक्सपोर्ट में पढ़े हैं, जो भी उनका कद बढ़ेगा तो वो ज़रूर उसमें जा सकते हैं। और ये तो एक एजाजी इलेक्शन है, ये कोई तोहफा तो मिलना नहीं। और दीगर वोट मेरा ख्याल है कोई 2-2.5 लाख वोट है जिसने ये वोट देना है। जी जी, दो। अब तो सर ऑनलाइन भी उन्होंने हाँ, कर दिया, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा जी। तो वोट खरीदे भी नहीं जा सकते। एक्सपोर्ट का पड़ा हुआ वोट बिकता तो नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा सर, अब इमरान खान चूँकि पहले भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में ये रह चुके हैं इनके काफ़ी ओहदों पे, सर आप क्या समझते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, क्या ये चांसलर बन सकेंगे? देखिए इमरान खान से आप सियासी इख्तलाफ तो कर सकते हैं, मुझे खुद उनसे बेशुमार सियासी इख्तलाफात हैं, उनके तरीक़ाकार है सियासत से मेरा इख्तलाफ है, जी सर। लेकिन उसमें एक कशमाती शख्सियत वो ज़रूर है कि उसका स्टाइल, जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह उसने खेल खेला, लोग उसको पसंद करते हैं। इस पर मैं कहता हूँ उस इलेक्शन में हिस्सा लेना ही बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आप उस यूनिवर्सिटी के पास से गुजर जाएं तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इतने खूबसूरत इंस्टीट्यूशन, जैसे जब हम बड़े हो रहे थे तो लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का बड़ा नाम था, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का बड़ा नाम था, तो लोग वहाँ सिर्फ उसको देखने जाते थे। हम सब, मेरे बड़े भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं उसको अंदर जाके देखूँ। तो ऑक्सफोर्ड तो बहुत बड़ा नाम है, 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, 800 साल। बिल्कुल सर। अंदाज़ा करें आप, वो ममालिक हमसे ऐसे ही आगे नहीं है, उसकी वजह उनका एजुकेशनल सिस्टम है। बिल्कुल। अगर इस वक्त अमेरिका दुनिया पे राज कर रहा है तो दुनिया की 100 में से कम 70 यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी हैं वो अमेरिका में है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट अमेरिका से पढ़ के आया। जब तक दुनिया अमेरिका में पढ़ने जाती रहेगी, अमेरिका दुनिया पे रूल करता रहेगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी, मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि हमें ये एजाज़ मिला है कि एक पाकिस्तानी, देखना पीछे सादिक खान मेयर बने लंदन के, पाकिस्तान के, हमें बड़ी खुशी हुई। जब एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना इंग्लैंड का, वहाँ पे जश्न मनाए गए, हालांकि वो इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं दे सका, लेकिन ये सोच कर ही बड़ी खुशी होती है कि अंग्रेज़ ने अगर सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करने के लिए कितने पापड़ मिले,
और एक सब कॉन्टिनेंट का बंदा जाकर वहाँ का मुफ्त में प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मैं भी खुश हुआ था कि हम भी सब गए हैं तो सब कॉन्टिनेंट के। तो सर लास्ट पे आप जो लोग स्पेशली पाकिस्तान से ज़्यादा नेगेटिविटी जा रही है, आप क्या कहेंगे कि हमारे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो जो नेगेटिविटी बोलते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने कहूँगा खुदा का खौफ करें, सियासत को अपनी जगह रहने दें। मुशर्रफ की मुझे एक ही बात अच्छी लगी थी, बाकी तमाम बातें मुझे उसकी बुरी लगी। उसने भी एक दफ़ा नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। वरना जो हमने अपने पासपोर्ट के साथ कर लिया है, जो हमने अपने जुडिशल सिस्टम के साथ कर लिया है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम के साथ कर लिया है, जहाँ भी जाए जगहसाई होती है। अगर कहीं आपको कोई इज्जत हो रही है तो इज्जत को एंजॉय करो भाई। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि कोई पाकिस्तान किसी भी कंपटीशन में हो, उसकी जीत के लिए दुआ करें। वो दुआ एक्चुअली आप अपने लिए कर रहे हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।